हेलो। मैं आज एक मैंने एक्चुअली डिसाइड नहीं किया था कि मैं पहला वीडियो एक रिव्यू होगा, और ये रिव्यू मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल जो सीरीज़ देखी वो एक बेहतरीन सीरीज़ है, एंड आई थॉट कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा टू स्टार्ट डूइंग अ रिव्यू। मतलब आप पहले सीरीज़ करते हो, आप पहला वीडियो करते हो, और वो वीडियो एक बहुत ही सिंसियर वेब सीरीज़ के बारे में। अ, आप लोग ने थंबनेल देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि ये ब्लैक वॉरेंट के बारे में नेटफ्लिक्स पे आई हुई ये सीरीज़ है। ब्लैक वॉरेंट, जहान कपूर है इसमें, राहुल भट्ट भी है, और भी बड़े अच्छे एक्टर्स हैं इसमें। और ये इस फ़िल्म के स्ट्रेंथ में से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इस फ़िल्म का कास्टिंग काफ़ी अच्छा है। काफ़ी यानी काफ़ी अच्छा। इस इस फ़िल्म को फ़िल्म इट्स नॉट अ फ़िल्म, इट्स अ वेब सीरीज़। इस वेब सीरीज़ को बनाते हुए आप जब ये देखते हो आपको पता चलता है कि कितनी सिंसियरिटी के साथ इसको बनाया गया है। इस वेब सीरीज़ को जिसने डायरेक्ट किया है, एक नहीं है, 4-5 डायरेक्टर्स के नाम हैं, बट लिखा गया है इसकी स्क्रिप्ट में, इसके विजुअल्स में, इसके एक्टर्स में, इसके परफॉर्मेंस में, इसके आर्ट डायरेक्शन में, हर जगह पे आपको वो सिंसियरिटी दिखती है कि उन्हें एक काफ़ी दिलचस्प ऐसी कहानी बतानी है। अ, ये देखने जैसी है, ये आपको देखनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सीरीज़ आई हुई है काफ़ी दिनों के बाद। इसमें एक मेजर चंक इस थ्रिलर, ये एक बुक पे आधारित है। सुनील गुप्ता जो किरदार यहाँ पे जान कपूर प्ले कर रहे हैं, उस बंदे ने उसके एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी हुई एक किताब थी। उस किताब को लेके विक्रमादित्य मोटवानी और उसकी टीम ने ये वेब सीरीज़ बनाई हुई है। अ, सुनील गुप्ता जब एक ट्रेनी जेलर करके जॉइन हुए थे तिहाड़ जेल में, तो तिहाड़ जेल में उनका जो एक्सपीरियंस रहा, जो चीज़ें उस वक़्त घड़ी, अ, जो जो लोग जिन्होंने वो वक़्त सच में देखा होगा, दे कैन रियली कनेक्ट टू इट। यंगस्टर्स को भी थोड़ा पता चल गया कि भाई ऐसी चीज़ें कुछ वहाँ पे हुई थी, और उसको बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज़ किया गया है। अ, ऑब्वियसली मैंने जैसे आपसे कहा कि ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है। नेटफ्लिक्स ने एक काफ़ी डिसेंट टाइम के बाद एक अच्छी वेब सीरीज़ दी हुई है, और इस साल मतलब इससे अच्छा सीरीज़ लेके वो स्टार्ट नहीं कर सकते मुझे लगता है। विक्रमादित्य मोटवानी, सत्यांशु सिंह दोनों ने डायरेक्ट किए, कुछ एपिसोड सत्यांशु सिंह ने किए, कुछ विक्रमादित्य मोटवानी ने किए, और भी लोग हैं जिस इसके साथ कनेक्टेड हैं। ये दोनों उसके स्क्रिप्टिंग के साथ भी कनेक्टेड थे। रोहिणी रवींद्रन नायर है इसमें, अंबिका पंडित ने भी डायरेक्ट की है। टोटल 7 एपिसोड है, और हर एपिसोड में एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए, मेरे लिए, खास करके मेरे लिए काफ़ी नई थी। मैंने ऐसी चीज़ें कभी मतलब जेल में तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी चीज़ें सोचा नहीं था जब मैं सीरीज़ देखता हूँ। यूजुअली हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें अज़्यूम करके चलते हैं। तिहाड़ जेल की कहानी है, तिहाड़ जेल तो सबको पता है, काफ़ी दिग्गज लोग वहाँ पे जा चुके हैं, काफ़ी दिग्गज लोगों को वहाँ पे जाना भी चाहिए। अ, सिंपल सी स्टोरी है सुनील गुप्ता की। एक मिडल क्लास फैमिली से बंदा है, उसे जॉब लगती है, और बहुत सिंपल इनोसेंट सा बंदा है ये उन बंदों में से जिनको कुछ अच्छा करने की इच्छा है, एंड दे थिंक वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं ना, जब हम जब नए-नए लगते हैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में, तो हमें वो जोश होता है, वी वांट टू डू समथिंग नाइस, वी वांट टू डू समथिंग गुड, और फिर हमें रियलिटी हिट करती है कि वो क्या है। अ, जाह्नवी कपूर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, बहुत यानी बहुत बढ़िया थी। वो कहीं पे भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आते, वो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। मेरे हिसाब से बायोग्राफ़ीज़ जो भी लोग करते हैं उनको ये चीज़ पता भी होगी, बट आई हैवंट सीन, लाइक लास्ट मुझे पता है इतनी अच्छी बायोग्राफ़ी में परफ़ॉर्मेंस अगर किसी ने की होगी तो सुशांत सिंह राजपूत ने की होगी, जब उसने एमएस धोनी का किरदार किया था, काफ़ी टफ था। ही वाज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, उसे देखते हुए हमें धोनी ही याद आता है, जबकि धोनी काफ़ी
प्रचलित व्यक्ति थे सोशल मीडिया पे, काफ़ी लोगों ने उनको देखा था, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, मेरे भी फेवरेट कैप्टन है वो। जहान कपूर का परफ़ॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, वो एक बहुत अच्छे एक्टर है। जो उन्होंने काम किया है इसमें वो सच में काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। He has lived the character throughout the series. He has done complete justice to this series. Uh, उनके साथ यहाँ पे और भी कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने छोटे-मोटे रोल्स किए हैं। जेल की ज़िंदगी तो उन्होंने बताई है। राहुल भट्ट का कैरेक्टर वो मुझे लगता है वो इस पूरी सीरीज़ में सबसे मुश्किल कैरेक्टर था, बट राहुल भट्ट ने उसको काफ़ी ईज़ के साथ किया हुआ। एक जेलर का कैरेक्टर है वो, डीएसपी इसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जेल के, और वो काफ़ी ग्रे शेड्स बीच में जब हम देखते हैं हमें लगता है कि भाई मतलब ना हम कभी भी किसी न्यू कंपनी में लगते हैं, हमें एक कोई तो बंदा मिलता है, हमें लगता है कि भाई ये बंदा है जो हमें गाइड करेगा, जो हमें हेल्प करता है, जो हमें सपोर्ट करता है। हम इसके टीम में है तो हम सेफ है। सो राहुल भट्ट गिव्स यू दैट फील। वो पूरी तरह से हमें मतलब उसने इस तरीके से उसका कैरेक्टर है कि हमें उसके लिए सिंपैथी भी लगती है। हम सोच एक वक़्त पे हम लोग उसके कैरेक्टर पे भी डाउट लेते हैं, बट इट्स वेल रिटन एंड इट्स वेल एग्जीक्यूटेड। सिर्फ राहुल भट्ट नहीं, जो इनके साथ 2 और भी जो सुनील गुप्ता के दोस्त दिखाए थे, एक है मंगत और दूसरा है दहिया, इन्होंने भी अच्छा काम किया। इस पूरी वेब सीरीज़ में हर एक बंदे का परफॉर्मेंस, हर एक मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास कुछ डायलॉग नहीं था, लेकिन फिर भी वो आपके याद में रहेंगे कहीं पे कि भाई नहीं इसने ऐसा कुछ किया हुआ। हमें हम जिनको जितना भी वक़्त दिया गया है उन्होंने उस कैरेक्टर को जस्टिस दिया हुआ है। इन तीनों ने भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया हुआ है। इस पूरी वेब सीरीज़ में अगर मुझे खोट निकालनी हो, कुछ लोगों को आदत होती है ना खोट निकालने की, बट एक चीज़ होती है ना, कुछ तो खटकता है, तो इस पूरी पूरी वेब सीरीज़ में ये एक ही चीज़ मुझे खटकी, वो है दहिया का लुक। ठीक है? दहिया का परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आप देखोगे ना, आप सच में एन्जॉय करोगे हर एक कैरेक्टर की परफ़ॉर्मेंस। पर दहिया का जो लुक है ना, यूजुअली पुलिस में दे नीड पीपल हु आर वेल, नो, उनके लुक में वो एक डिसिप्लिन और सिंसियरिटी होती है, वो हमेशा क्लीन शेव्ड होती है या प्रॉपरली शेव्ड होते हैं उनके हेयर स्टाइल वगैरह। दहिया को ऐसे कुछ रखा हुआ नहीं है, ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। पता नहीं क्यों डायरेक्टर ने ऐसा किया हुआ है, बट आई थिंक सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे इतनी सी चीजें इट कैन बी अलाउड, बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया हुआ है इट्स अमेजिंग। जाह्नवी कपूर काफ़ी लोगों को शायद अब तक पता चला होगा, अगर नहीं तो जाह्नवी कपूर ग्रेट कपूर फैमिली में से है और शशि कपूर के वो पोते हैं, कुणाल कपूर के वो बेटे हैं। कुणाल कपूर आपने शायद उनको विजेता एक उनकी फ़िल्म आई थी, बहुत बढ़िया फ़िल्म थी वो, श्याम बेनेगल ने की हुई वो फ़िल्म थी। और शशि कपूर तो एज़ एन एक्टर मुझे लगता है वो हमेशा ग्रेट थे। शायद उनको उतना एज़ एन एक्टर जितना उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था शायद ना मिला हो, लेकिन उनकी काफ़ी लाजवाब परफ़ॉर्मेंस है। ही वाज़ एन एक्टर, ही जो उन्होंने पृथ्वी थिएटर के साथ किया है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया में जो थिएटर हुआ उसके लिए। पृथ्वी थिएटर ने काफ़ी हेल्प किया इंडियन थिएटर को ग्रो करने में और सस्टेन करने में, और आज भी वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। वो दैट हैज़ बीन एक ऐसी जगह है मुंबई में, पृथ्वी थिएटर, जहाँ पे एक्टर्स हैड ग्रूम्ड अ लॉट एंड काफ़ी लोगों ने थिएटर से वहाँ से सीखा हुआ है। तो जाह्नवी कपूर भी वहाँ से सीखे हैं कि नहीं पता नहीं, बट ही इज़ अ लर्न्ड एक्टर, जो उनकी परफ़ॉर्मेंस में दिखता है और जो उनकी सिंसियरिटी में दिखता है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ। अ, चार्ल्स शोबराज, ये कैरेक्टर इस बंदे ने प्ले किया हुआ है, और भाई क्या परफ़ॉर्मेंस है! ये कॉन्स्टेंटली वहाँ पे आपके इसमें नहीं होता, बट हर एपिसोड में वो जब भी आता है यू यू गेट अ डिलाइट एंड यू फील कि भाई ये हर हर कैरेक्टर का एक बीज होता है, हर एक ये होता है। वो अगर एक एक्टर पकड़ ले और उसको जस्ट
दिखा देना तो वो इट स्टेज विद इट। चार्ल्स सोबरास का परफॉर्मेंस, सॉरी नॉट चार्ल्स सोबरास, एक आई नीड टू रीचेक द नेम, जस्ट अ मिनट। चार्ल्स सोबरास का रोल जिसने किया है यहाँ पे उसका नाम नहीं है, या उसका नाम होना चाहिए था। उस बंदे ने बहुत बहुत अ, बहुत अफलातून काम किया हुआ है। ओह! सिद्धांत गुप्ता, वन मोर गुप्ता हुआ ये। सो सिद्धांत गुप्ता ने ये जो रोल किया हुआ है चार्ल्स सोबरास का, दैट वाज़ अमेजिंग। जो परफॉर्मेंस की तो मैं बात ही कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग भी इस वेब सीरीज़ की काफ़ी अच्छा थी। इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें, जैसे कि रंगा बिल्ला, ये नाम काफ़ी सुना हुआ है। ये दोस्ती के नाम पे तो काफ़ी इनका ये होता है, लेकिन इस फ़िल्म में भी रंगा बिल्ला की वापसी दिखा, क्योंकि तिहाड़ जेल का ये वो वक़्त है जो 78 से लेके 78 नहीं, शायद उसके पहले से लेके 84-85 तक का वक़्त इसमें दिखाया गया है, और उस वक़्त तिहाड़ जेल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी, वो भी दिखाई गई है। फांसी दी गई है, तो फांसी कैसे देते हैं, फांसी देते वक़्त क्या होता है, जेल के अंदर भी गैंग्स होते हैं। ये सनी त्यागी का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है, काफ़ी अच्छा है। राइट साइड में जो उनका भाई है, उसको कुछ ज़्यादा दो मतलब डायलॉग या ये नहीं है, बट वो भी स्टैंड आउट करता है, जितना भी परफॉर्मेंस और उसके लिए उसको जितना भी वक़्त उसको दिया गया है। कास्टिंग इस वेब सीरीज़ की बेमिसाल थी। इस वेब सीरीज़ में आपको अ, ये एकदम डार्क ऐसी वेब सीरीज़ नहीं है, ओके? ये कोई ब्रूटल नहीं है। इनफैक्ट इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी ख़ासियत मैं ये जानता हूँ कि इस वेब सीरीज़ बनाते वक़्त उन्होंने दे डोंट वेंट इंटू द अ, नॉर्मल यूजुअली लोग जो पकड़ के चलते हैं ना कि वेब सीरीज़ है तो ये होना चाहिए, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए या एक्शन होना चाहिए या खून-खराबा होना चाहिए। ये वैसी वेब सीरीज़ नहीं है। ये ऐसी वेब सीरीज़ नहीं है जहाँ पे प्रोड्यूसर अज़्यूम करता है कि लोगों को क्या पसंद आएगा और हम उनको वही देंगे। नहीं, ये वेब सीरीज़, और दैट्स द रीज़न आई कॉल्ड इट अ सिंसियर वेब सीरीज़। ये एक बुक है, उस बुक की कहानी है, जिस बंदे की कहानी है सुनील गुप्ता, उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है और उसको वैसे ही दिखाया गया है और उसमें वैसे ही चीज़ें इन आउट हुई है। अगर आप इसका एडिट भी देखोगे, तो वो इतना क्लियर एडिट है कि आपको पता चल रहा है कि हम इस चीज़ को इस बंदे के नज़रिए से देख रहे हैं और हम उसको समझ रहे हैं। आप वहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो जो इस चीज़ को, इस जर्नी को, इन इंसिडेंट्स को एविडेंट लाइक उसके हम लोग विटनेस हैं। इसमें आपको एज़ अ सेड कि इट्स अबाउट हिज़ लाइफ, तो उसमें आपको दोस्ती भी मिलने को मिलेगी, उसमें आपको अ, टेंशन या थोड़ा एक जर्नलिज़्म, राजश्री देशपांडे भी इसमें है, उसने भी बहुत बेहतरीन काम किया। एक ही एपिसोड में है वो, आप सारे एपिसोड के लिए नहीं है, कुछ ज़्यादा सीन्स नहीं है उनके, बट वो अपनी एक अलग छाप छोड़ के जाती है एंड दैट वो मतलब देखिए मतलब वो एक्टर्स भी ना, ये सारे एक्टर्स ना वो हंग्री एक्टर्स थे जिनको अच्छा काम करना था। उनको स्क्रीन टाइम से लेना देना नहीं है कि वो स्क्रीन में कितने थे। स्क्रीन में रहना सबको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे किया हुआ है कि आप मुझे भी देख सको कौन बात कर रहा है। थोड़ी-सी लव स्टोरी है, बहुत अलग लव स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। ऐसी लव स्टोरी है जिसमें कुछ आई लव यू वगैरह नहीं है, बट एक लड़का है, एक लड़की है, मिलते हैं, बात होती है। नहीं मिलते नहीं है, फ़ोन पे बात होती है और फ़ोन से फिर मिलना चालू होता है। उस वक़्त पे फ़ोन पे कैसे रोमांस या फ़ोन पे कैसे आजकल नहीं होता है, आजकल तो मतलब पता चलता है कौन कॉल कर रहा है, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब इस वेब सीरीज़ में वो लाइटर मोमेंट्स है, ओके? अ, दर्दनाक मोमेंट्स भी है जब किसी को फांसी दी जाती है। क्या होता है इसमें राजेंद्र गुप्ता भी है, राजेंद्र गुप्ता जी लेजेंडरी एक्टर है, इसमें कोई दो इसमें कोई सवाल नहीं होता, वो जिस तरीके के वो एक्टर हैं और उन्होंने भी जिस तरीके से परफ़ॉर्म किया हुआ है, वो कैरेक्टर, वो चीज़ें, वो स्ट्रगल आपके ज़हन में रहता है। अ, इसके अलावा मैंने तो कहा लव स्टोरी, एक और चीज़ जो मुझे इस वेब सीरीज़ के बारे में काफ़ी पसंद आई, वो ये थी कि इसमें जो पॉलिटिक्स दिखाया गया है, कॉप
I'll tell you, when I say politics, sorry, when I say politics, वो वो पॉलिटिक्स नहीं है जो आप यूजुअली पॉलिटिकल है, बट जो हम लोग कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, वैसी चीज है कि कैसे आपके सीनियर्स समटाइम्स अपने आप को बचाने के लिए आपका बलि का बकरा बनाते हैं, तो वैसी चीजें भी है इस वेब सीरीज में। साथ ही साथ आप उस चीज से कनेक्ट करते हो जब ये सवाल जवाब होता है, हाउ थिंग्स आर ट्विस्टेड, एवरीवन नोज व्हाट इज देयर, लेकिन सामने क्या दिख रहा है, इसमें आपको ईगोज भी दिखते हैं। मतलब आप कभी-कभी, शायद आपके साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, बट आपने आपके इमीडिएट सीनियर के बजाय किसी उसके भी सीनियर बंदे को सुनाया क्योंकि उसके पास वक़्त था। देन कैसे लोगों के ईगो हर्ट होते हैं, हाउ दे ट्राई टू क्रिएट इश्यूज, हाउ दे ट्राई टू गेट यू इनटू ट्रबल समटाइम्स। ऑल्सो इसमें और एक चीज़ बहुत अच्छी से दिखाई गई है, वो ये है कि हाउ सिस्टम ट्राइज टू करप्ट यू, how people try to use your innocence, आपको कैसे लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं अपने फायदे के लिए। इस वेब सीरीज में एक चीज राहुल भट्ट हमेशा कहते रहते हैं कि भाई, यू कैनॉट ट्रस्ट एनीवन, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए, ये एक बेहतरीन वेब सीरीज है, ये आप देख सकते हो। आप अपने मैच्योर बच्चों के साथ, जो 14-15 साल के साथ, उनके साथ बैठ के भी, फैमिली के साथ बैठ के, भाई वगैरह मिल के बैठ के, खास करके मैं ये कहूँगा कि आप अपने मम्मी डैडी के साथ, अ, जो अभी 40s या 50s में होंगे, जिन्होंने उस वक़्त, जो 70s में वगैरह बॉर्न हुए होंगे, जिन्होंने वो वक़्त देखा है, उनको उस चीज़ के बारे में पता है, उस एरा में क्या हुआ था, उनके साथ बैठ के ये सीरीज़ देखिए। इट्स मस्ट वॉच सीरीज। बाकी स्टोरी टेलर से क्या है, इस चैनल्स में आगे क्या क्या होने वाला है, ये आपको आगे पता चलेगा ही, तब मैं आपको कहूंगा भी सब्सक्राइब करने के लिए। वैसे अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।